वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल हुआ है और उस पर वोटिंग हुई है और जब से न्यू गवर्नमेंट जो है वो इंस्टॉल हुई है, तब से एक बड़ी ही सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक फिजा देखने में आई है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ के लिए ब्लेम कर रही हैं कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में शामिल थी। और जो दूसरी अलाइड पार्टीज़ हैं, जैसा कि पाकिस्तान मुत्तहिदा मूवमेंट, पाकिस्तान कौमी मुत्तहिदा मूवमेंट, इसके बाद बाप जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी, BNP और काफ लीग के जो कुछ रुकन हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कहीं भी हिल भी नहीं सकते थे, क्योंकि इनको बाप का बाप कहा जाता था। यानी कि इन सब पार्टियों का बाप सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाता था। लेकिन जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, इमरान खान साहब ने एक ऐसा एजेंडा पकड़ा हुआ है कि वो जो आर्मी का एक सॉफ्ट इमेज है, इसको सबुटाज करने में लगे हुए हैं। एक तरफ तो वो एक ऐसा बयानी बना रहे हैं कि जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान के जो इंटरनल मामलात हैं उसमें मुदाखलत की है, और उस मुदाखलत के बाद एक ऐसी साजिश की है जिसके ज़रिए उनकी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको डीप्लॉट किया गया है। ये एक ऐसी साजिश है जिसका पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उन पे, और जो IMF के साथ पाकिस्तान के रवाबित हैं उस पर काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। और जो दूसरे ममालिक हैं, जैसे कि चाइना हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये फ्यूचर में जो आने वाला वक्त है उसमें जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान के इन कंट्रीज़ के साथ, वो इसको बिल्कुल ही डेंट करेगा। वो डेंट इस तरह से करेगा क्योंकि जब भी गवर्नमेंट की सतह पर या फॉरेन मिनिस्ट्री की सतह पर डिप्लोमेसी होती है, या फिर ऐसे चैनल्स इस्तेमाल किए जाते हैं रिकन्सिलिएशन के, कि कुछ मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है सिक्योरिटी के हवाले से, या फिर जो बॉर्डर्स के इशू पर, तो उसमें ऐसे डिकोडिंग इस्तेमाल की जाती है, ऐसे सीक्रेट ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, और कभी कभार इस तरह के रिमार्क्स भी दिए जाते हैं जो कि दूसरी पार्टी है उसको फ्रॉन अपॉन कर सकते हैं, यानी कि उस पे चेहरे के तासुरात को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सूरत में अपने जज़्बात हैं उसको कंट्रोल करना, और अपने वतन अज़ीज़ के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री को ये चाहिए होता है कि इस पर एक ऐसा डिमाची दे, यानी कि जो मुदाखलत हुई है इसके जवाब में ऐसा रिएक्शन दे कि जो मामलात हैं उसको सॉल्व किया जा सके। इमरान खान साहब एक ऐसा बयानिया बना चुके हैं और आवाम को वो पुल कर रहे हैं अपने जलसों में, और बार बार इस चीज़ को रिपीटेडली वो कर रहे हैं कि आर्मी जो है वो इस चीज़ को पुश करे कि वो दोबारा नए इलेक्शंस करवाए जाएँ। और इलेक्शंस वो दोबारा इसलिए करवाए जाएँ क्योंकि इमरान खान साहब को मालूम है कि उनका ये जो बयानिया है वो ज़्यादा देर चलने नहीं वाला। क्योंकि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है, और जो कैबिनेट है, और उनके जो लोग हैं चंद आस-पास, जैसा कि शेख रशीद साहब जो फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और जो मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात, उनके मुताबिक ये जो बयानी है वो इतनी देर चल नहीं सकेगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके इलेक्शन करवाए जाएँ, ताकि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है उसको रूलिंग किया जा सके PTI की तरफ से। तो ऐसी कोई सिचुएशन फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो PDM यानी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, ये तमाम पार्टीज़ के साथ मिलकर गवर्नमेंट को 1.5 साल तक चलाना चाहती है, और इस चलाने के साथ-साथ वो इलेक्शंस में ऐसे रिफॉर्म्स करना चाहती है जो कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को एक पपेट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहा। जैसा कि नायब नियाज़ी गढ़चोड़ आपने सुना होगा कि उनकी जो अपोज़िशन है वो इन पर तरह-तरह के इल्ज़ामात लगाती रही वक़्तन-फ़वक़्तन। लेकिन शहबाज शरीफ साहब एज़ प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को वो मानते हैं कि हुकूमत जो है उसको 1.5 साल मज़ीद पूरे करने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रिफॉर्म्स के बाद ही इलेक्शन होने चाहिए। तो कल एक जलसा हुआ, शायद वो मियाँ वाली में था, जो इमरान खान साहब का होम होम ग्राउंड है, जहाँ पे सबसे पहले इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ा और विनिंग पोजीशन में आकर नेशनल असम्बली की सीट हासिल की। वो बहुत एक मैसिव जलसा था, वहाँ पे मैसिव लोगों की एक जो बड़ी तादाद है वो उसने शिरकत की, और इमरान खान साहब ने ऐसे बयानिए दिए फ़ौज के ख़िलाफ़, या फिर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसके ख़िलाफ़, कि हमें पता था, हमें मालूम था कि किसने ये सब करवाया है और कौन इसके पीछे है, और अगर जिससे भी गलती हो गई है इसका हल ये है कि इलेक्शन करवाए जाएँ जल्द से जल्द। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मेरे ख्याल से ये बात नागुज़ीर गुज़री, और जो DGI SPR हैं उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें वो सारी चीज़ें वज़ाहत की कि फ़ौज को जो सियासत है उसमें घुटने की कम से कम कोशिश करें, और ज़रूरी है कि आप इससे इज्तनाब करें। इस तरह आप जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने जो क्लैशेज़ हैं उसको बढ़ा सकती हैं। तो इसको रोकने के लिए जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको ऐसे स्टेप फिर लेने पड़ेंगे जिससे पॉलिटिकल पार्टीज़ को नुकसान पहुँचेगा। ये काफ़ी एक शदीद रद्द-ए-अमल था, ये जो पहले जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल हुआ उसके बाद इमरान खान साहब ने जलसे किए, मीडिया पर आकर टॉक्स की,
उसमें वो बार बार रिपीटेडली ये बातें करते रहे कि जो हमें पता है कि ये सब इसके पीछे कौन है, और जिससे भी गलती होगी है बहरहाल इस चीज़ को ठीक करें, इलेक्शन की तरफ जाएँ। बहरहाल उनका इशारा तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही था, और कल का जो जलसा है उसमें जो बातें की गई वो भी इशारा वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही था। लेकिन इस चीज़ को रोकने के लिए DGISPR साहब बार-बार इस चीज़ को इंश्योर करते रहते हैं कि जो सियासत है उसमें फ़ौज का जो कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और फ़ौज बिल्कुल ही एक न्यूट्रल इदारा है, और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को साथ देने और जो रूलिंग कोalition है उसको प्रोवोक करने में उसका कोई भी हाथ नहीं है। कल जब जलसा हुआ इमरान खान साहब का मियांवाली में, उसके रिएक्शन में ही मरीम नवाज़ साहिबा का एक जलसा था अटक में, और और उस जलसे में उन्होंने ये बातें काफ़ी वज़ाहत के साथ कहीं कि वो जो बात देखे कौन, तो ये जो चीज़ें हैं उस चीज़ को वज़ाहत के साथ देखना चाहिए कि ये जो जलसा था, ये जो जुलूस इमरान खान साहब कर रहे हैं, इसमें सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, और इसके अलावा वो पेशावर कोर कमांडर के जो लीडिंग रोल उसमें प्ले कर रहे हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, उन पर भी उन्होंने तानाबाज़ी की और फरमाया कि हमें पता है कि जब इमरान खान साहब बेफैज़ हो गए तो उनके हाथ में कुछ नहीं बचा और वो डिप्लॉट हो गए। तो ऐसी बातें बिल्कुल ही जो मेरा एक अंदाज़ा है, आप उस पर डिस्क्लेमर भी कर सकते हैं कि मिलिट्री का जो एक सॉफ्ट रोल है, वो चाहे आप नज़रिए ज़रूर को जैसे कि अदालतों ने दफन किया और मिलिट्री को डायरेक्टली पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने से रोका, तो चीज़ें बिल्कुल ही हर्ट करती हैं जो मिल-बस रिलेशनशिप है, यानी कि मिलिट्री और पॉलिटिकल जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है, उसको वो सैबोटाज करती है। तो मुझे ये भी सजेशन है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि जितना वो इस चीज़ को कम करेंगी, उतना ही उनके लिए बेनिफिट है, उतना ही डेमोक्रेसी जो है वो परवान चढ़ेगी, और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, बजाय इसके कि वो पपेट हों और दूसरे जो इदारे हैं, उनके ज़रिए अवाम के वोट को ख़राब करें, वोट को चोरी करें, तो इससे बेहतर है कि वो अपने बल पर आएँ और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होकर आइए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होकर जो है इलेक्शन लड़ें और वतन अज़ीज़ को चलाने के लिए सारे जो मिलकर काम करें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।